तो यथाशीघ्र आप लोग ज्वाइन करें। और जो संस्था प्रबंधन और कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति है या जो कुछ भी आज परिस्थिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जिस तरह से आज सहारा को दोनों तरफ से टारगेट किया जा रहा है, एक रेगुलेटर की ओर से, दूसरे प्रोटेस्टर की ओर से। प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट करके एक अपना अलग ही प्लेटफॉर्म बना लिया और भुगतान करवा रहे हैं, और रेगुलेटर अपनी तरीके से सहारा के ऊपर जो भी कार्रवाई हो पा रहा है वो कार्रवाई भी कर रहे हैं, और अपना सहारा की जो प्रबंधन है वो उनको जवाब भी दे रही है। तो जहां तक सवाल है कि सहारा लोगों को भुगतान नहीं कर रही है, उस पर चर्चा करेंगे कि क्या सच में सहारा भुगतान नहीं कर रही है। सच में आज जो सीआरसीएस है या सेबी है वो संस्था भुगतान सहारा के साथ मिल करके कर रही है या सहारा को बैठा करके कर रही है। हकीकत क्या है? आज जो पूरे देश में परसेप्शन बनाया गया है कि सहारा भुगतान नहीं करना चाहती है या सहारा भुगतान नहीं कर रही है, सहारा लोगों को गुमराह कर रही है या सहारा डिफिशियंसी कर रही है, इसलिए लोगों का भुगतान नहीं मिल रहा है। तो हकीकत क्या है? जो प्रोटेस्टर आज पूरे देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और सहारा के प्रबंधन मैनेजमेंट जो आज सफर कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। तो जितना जल्द हो सके सभी सहारियन से अनुरोध है कि आप लोग ज्वाइन करें, और जो भी आज परिस्थिति है उसके बारे में जानकारी लें, और जो आपके ग्रुप में लोग हैं या जितने भी आपके डिपॉजिटर हैं उन तक पहुंचाएं कि सहारा किस तरह से सफर कर रहा है, सहारा को किस तरह से टारगेट किया गया है, या सहारा की परिस्थिति आज की डेट में क्या है। लोग भुगतान की अपेक्षा रखते हैं लेकिन दूसरी तरफ सहारा को भूल जा रहे हैं, सहारा की परिस्थिति को भूल जा रहे हैं। और कन्हई शाह अगर वीडियो बना रहा है तो उसका विरोध कर रहे हैं कि कन्हई शाह कौन है, और कन्हई शाह वीडियो बना रहा है तो हम लोगों के खिलाफ वो काम कर रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं जितने भी लोग ऐसा सोच रहे हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से सहारा के कार्यकर्ता हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, सहारा के साथ किसी भी तरह से जुड़े हुए हों, तो मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि मैं सहारा के साथ जुड़ा हुआ हूं, मेरी रोजी रोटी सहारा के साथ है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि सहारा को, क्योंकि वो कॉरपोरेट है, सहारा रहेगा तो आपका भुगतान, हमारा भुगतान, रोजगार कायम रहेगा। अगर सहारा नहीं रहेगा तो न तो हमारा भुगतान, न आपका भुगतान, न रोजगार, ये तीनों में से कुछ भी संभव नहीं है। जिस तरह से इस देश में रेगुलेटर के द्वारा कार्रवाई करने के बाद कंपनियां बंद हो जाती है, न तो भुगतान मिलता है, न उनके कर्मचारियों का सैलरी मिलता है, और न रोजगार रह जाती है। पिछले कई वर्षों से आप देखते आ रहे हैं कि कितनी कंपनियां बंद हो गई, और बंद होने का कारण क्या? प्रोटेस्टर आंदोलन। सहारा पिछले 12 वर्षों से हमेशा से यही कहते आ रही है कि हमारा सहारा और सेबी का जो विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से हम भुगतान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर यह है कि 25,781 करोड़ इंटरेस्ट के साथ सहारा सेबी एस्क्रू अकाउंट में जमा करना है, डिपॉजिटर को नहीं देना है। सेबी डिपॉजिटर को देगा, क्योंकि किसी भी संस्था का अगर लिक्विडिटी कहीं पर ब्लॉक हो जाता है तो फिर आप उस संस्था के ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकते।
क्योंकि संस्था को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आपको सेबी के पास पैसा पहुंचाना है, सेबी कस्टमर को पहुंचाएगा। तो यहां जो डायरेक्ट आज सवाल खड़ा हो जाता है कि संस्था भुगतान नहीं कर रही है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि संस्था अगर भुगतान नहीं करना चाहती तो जिस तरह से 2012 तक भुगतान की 2620 करोड़ की भुगतान बाकी रही, उसके सापेक्ष में सहारा आज तक 26,000 करोड़ से भी ज्यादा जमा करवाई है। तो भुगतान देने की नीति है, सहारा भुगतान देना चाहती है, सहारा ने भुगतान दी है, इसीलिए आज सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में भी फंड पड़े हुए हैं। तो सहारा पर सवाल खड़ा करना यह उचित नहीं है। और अगर मैं सहारा का पक्ष रख रहा हूं या सहारा के बारे में बात कर रहा हूं तो विरोध करना भी उचित नहीं है। आज आपके सामने सहारा से पहले और सहारा के बाद भी बहुत सारे कंपनियों का उदाहरण है। आप देख लीजिए कि उन कंपनियों का क्या हुआ। सहारा आपके भुगतान के लिए ही चिंतित है, हमारे लिए ही चिंतित है कि हमारा भुगतान कैसे हो, हमारा रोजगार कैसे बचे, और इसी की लड़ाई सहारा लड़ रही है। यह पोर्टल सहारा की देन नहीं है। हम आज भी लड़ रहे हैं कि हमारी ब्रांच से भुगतान हो। सहारा की मैनेजमेंट आज भी लड़ रही है कि हमारा जो मोरल ड्यूटी है, हमारा जो अधिकार है वो हमें दिया जाए, हमारी ब्रांच से भुगतान हो, क्योंकि देनदारी हमारी है। आखिरकार आज प्रोटेस्ट करने वाले लोग, आंदोलनकारी लोग इस बात को आज कहने लगे हैं कि सहारा को, कंपनी को भुगतान करना चाहिए। वही चीज सहारा बोल रही थी जब सहारा श्री जिंदा थे, तब बोल रहे थे कि अगर आप लोग आंदोलन करेंगे और ये सरकारी रेगुलेटर के पास ये मैटर चला जाएगा और सरकार अगर कार्रवाई कर दिया तो बहुत दिक्कत होगा। और वही आज हो रहा है। लेकिन फिर भी आज सहारा के खिलाफ दो गुट काम कर रही है। एक गुट तो यह है जो सहारा को जिंदा देखना चाहती है, सहारा की फिर से कामकाज शुरू हो, उसमें उनका इंटरेस्ट है। लेकिन एक गुट ऐसा भी है जो सहारा को बंद करने में खुशी महसूस करती है। वो सहारा को बंद करवाने में लगे हैं। वो चाहते हैं कि सहारा बंद हो जाए और सहारा के खिलाफ आंदोलन करें। हमारी ऑफिस बंद होती है, हमारा कमांड सील होता है, तो वो पार्टियां मनाते हैं कि सहारा की ऑफिस को हमने बंद करवा दिया। तो आज समझने की जरूरत है कि सहारा को बंद करा करके भुगतान आप नहीं करा सकते। सहारा है तभी भुगतान भी संभव है।